आज हमने जो विषय चुना है डिस्कशन के लिए वो है फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन गायनेकोलॉजिकल कैंसर में। जो गायनेकोलॉजिकल कैंसर होते हैं जैसे कि यूट्रस का कैंसर हुआ या सर्वाइकल कैंसर हुआ या फिर अंडेदानी का ओवेरियन कैंसर हुआ, इनमें से कोई भी ऑर्गन में कैंसर होता है तो कॉमन जो सोचना है कि फर्टिलिटी का बिल्कुल द एंड हो जाता है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि कितने हद तक ये बात सच है और कितना प्रोग्रेस हुआ है और कितना हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर समथिंग पॉजिटिव टू हैपन। सबसे पहले जो हम चालू करेंगे सर्वाइकल कैंसर में बात करना, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर्स है। तो उसके बारे में यूँ कहें तो सर्वाइकल कैंसर जनरली एडवांस स्टेज में पकड़ा जाता है, लेकिन अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो क्या हमारे पास ये ऑप्शन है जिसमें हम फर्टिलिटी प्रिजर्व कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन होता है जिसमें सिर्फ हम डिजीज्ड पार्ट को हटा करके बाकी यूट्रस को बचा लें। उसको हम डिफरेंट टर्म्स मेंशन करते हैं मेडिकल फील्ड में, जैसे कि उसको बोलते हैं कोनाइजेशन, अगर बहुत ही लिमिटेड हुआ, उससे थोड़ा बड़ा हुआ तो ट्रैकेलेक्टमी। ये सारा चीज़ों के बारे में अगर जानकारी चाहिए होगा तो प्रॉपर डॉक्टर से जाके मिलके समझना होगा किसमें कितना हद तक हम निकालते हैं। बट मोटा मोटी इसमें हम यूट्रस बचा पाते हैं एंड काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल होता है अर्ली डिजीज़ में। एंड प्रेगनेंसीज भी होती हैं इसमें। प्रेगनेंसीज में स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है, वो सारा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन लोग सक्सेसफुल प्रेगनेंसी करके बच्चे के साथ घर जाते हैं। इसमें ये उम्मीद रहती है हमको बहुत अर्ली डिजीज़ में। कभी कभी ऐसा होता है कि चलिए हम यूट्रस नहीं बचा पाए तो कभी कभी यूट्रस निकालना पड़ता है सर्वाइकल कैंसर में। उस केस में ऑप्शन है कि हम ओवरीज को बचा लें, अगर नॉर्मल है तो। ओवरीज अगर बच जाती हैं तो बाद में सरोगेसी वगैरह का ऑप्शन होता है। अभी के लिए थोड़ा नया है हमारे देश के लिए, लेकिन उसमें भी एडवांसमेंट्स हो रही है, सरोगेसी के लॉज आ रहे हैं ज़्यादा सहज बनाने के लिए। सो धीरे धीरे उसमें भी प्रोग्रेस हो रहा है। तो ओवरीज बचाया जा सकता है, जिसको स्टिमुलेट करके बाद में अपने ही अंडे से फिर प्रेगनेंसी की उम्मीद रखी जा सकती है। तो ये बात हमने किया सर्वाइकल कैंसर के लिए। नाउ अब हम दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कैंसर के बारे में बात करें, जो कि अभी काफ़ी बढ़ रहा है मात्रा में। यूट्राइन कैंसर बोलते हैं, यूट्रस का अपना जो बॉडी का कैंसर होता है। तो उसमें भी बहुत अर्ली अगर पता चल गया बीमारी और फर्टिलिटी की अगर इच्छा है तो नॉन सर्जिकल ऑप्शन है, उसको हार्मोनल थेरेपी बोलते हैं। उसमें हार्मोनल टैबलेट्स देते हैं, साथ में एक हार्मोन का डिवाइस होता है, इम्प्लांट जैसा होता है, उसको मिरिना बोलते हैं। वो यूट्रस में रखते हैं लिमिटेड टाइम के लिए। उसके इफेक्ट में फिर रिस्पॉन्स आने से अगर कैंसर चला जाता है तो फिर हम फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र करते हैं एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद उस यूट्रस गर्भाशय में फिर बच्चा ठहर पाता है, सक्सेसफुल प्रेगनेंसीज भी होते हैं। तो ये तब होता है जब यूट्राइन कैंसर बहुत ही अर्ली डिजीज़ में पकड़ा गया। लेकिन अब चलिए बहुत अर्ली नहीं हुआ, बट ऐसा हुआ कि लिमिटेड टू यूट्रस है तो बहुत बार यूट्रस निकालना पड़ता है। उस केस में अगेन हमारे पास ओवरी प्रिजर्व करने का ऑप्शन है, और जैसा मैंने सर्वाइकल कैंसर के केस में बताया उसमें भी ऐसे ऑप्शन है कि ओवरी प्रिजर्व हो गया, फिर हम बाद में उसको स्टिमुलेट करके अंडे को रिट्रीव करें एंड सरोगेट को यूज़ करके उसके बाद सक्सेसफुल प्रेगनेंसी करें। डेफिनेटली इसमें थोड़ा असहजता है, अभी प्रॉपर लॉज नहीं आए हैं, बट ग्रेजुअली ये भी सहज हो जाएगी हमारे देश में। तीसरा कैंसर है ओवेरियन कैंसर, जो हम काफ़ी देखते हैं। उसमें भी काफ़ी भय रहता है कि फर्टिलिटी का द एंड हो गया, अब तो नहीं हो सकता है आगे प्रेगनेंसी। बट ओवेरियन कैंसर में बहुत विभिन्न प्रकार के स्टेजेस में प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत विभिन्न प्रकार के ओवेरियन कैंसर्स होते हैं, हर में अलग अलग पोटेंशियल है फर्टिलिटी बचाने की। एपिथेलियल मोस्ट कॉमन जो होता है एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर, जिसमें अगर एक ही अंडेदानी इन्वॉल्व है तो उसमें काफ़ी बार हमारे पास ऑप्शन होता है, बहुत अर्ली डिजीज़ है तो दूसरा ओवरी बचा ले, यूट्रस बचा ले एंड हम प्रेगनेंसी प्लान कर सकें। बट ये सब अपने खुद पे डिसीजन नहीं ले सकते। ये सारा डिसीजन जो है प्रॉपर गायनिक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जा करके सारा बायोप्सी वगैरह, सारा MRI CT जो भी रिक्वायर्ड टेस्ट है वो सब करा करके देखने के बाद ही डिसीजन हो सकता है कि हम दूसरा ओवरी और यूट्रस प्रिजर्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसमें कितने सेफ्टी इशूज़ हैं, कितना रिस्क रहेगा, ये सब डिस्कशन एंड एक प्रॉपर शेयर डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। कभी कभी ऐसे होता है कि बीमारी थोड़ा एडवांस्ड है और हम ओवरी नहीं बचा पा सकते हैं, दोनों ओवरी निकालना पड़ रहा है। उस केस में भी हमारे पास बहुत बार ऑप्शन होता है कि मेन ट्रीटमेंट देने के पहले या तो सर्जरी मेन ट्रीटमेंट होती है या कभी कभी कीमो पहले देना पड़ता है। दोनों केस में हमारे पास काफ़ी बार ऐसा टाइम फ्रेम होता है जिसमें हम फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र करके उसके ओवरी को स्टिमुलेट करके पहले ही नॉर्मल एग्स को रिट्रीव करा के स्टोर कर सकें। एंड जब पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए तब बाद में वापस से उनका एग्स को जो भी प्रोस्पेक्टिव उनका पार्टनर होंगे
उसे मैच करा करके एंड देन सरोगेट में इम्प्लांट करके प्रेगनेंसीज करा सकें। ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं है कि हम इतनी ऐसे बोल रहे हैं और इतनी सहज हैं। ये सब में प्रॉपर कंसल्टेशन चाहिए होता है, जिसमें गायनिक ऑन्कोलॉजिस्ट का परामर्श लगता है। उसके साथ साथ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व होती है, जिनको ओवरीज को स्टिमुलेट करना होता है। एक प्रॉपर टाइम फ्रेम में हो जाना चाहिए ताकि मेन कैंसर का ट्रीटमेंट डिले नहीं हो। ये सारी सावधानियाँ बहुत ध्यान में रखनी होती हैं। लेकिन जो चर्चा हो रही है वो इस बात में हो रही है कि हमारे पास ये ऑप्शंस है एंड उससे हमारे पास काफ़ी उम्मीद रहती है कि कैंसर होने के बावजूद भी हम एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी की आशा रख सकते हैं। बस ये कंडीशन है कि हमको प्रॉपर टाइम से जा कर के प्रॉपर डॉक्टर से मिलना है एंड एक ही डॉक्टर के बस में नहीं है। ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर ट्रीट करेगा, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट अंडे को निकालेगा, प्रिजर्व करेगा या जो ट्रीटमेंट देगा। जब भी इस तरह का कोई भी महिला है जिनको इस तरह से गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स है एंड फर्टिलिटी की इच्छा रखती है, तो टाइम से डॉक्टर को जाकर के मिले, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लें और ये उम्मीद रखिए कि कुछ ना कुछ जनरली हम कर पाते हैं।